यह है अरब सागर और मैं अभी खड़ा हूँ फोर्ट कोच्चि। इस जगह यहाँ पर मैं एक फेरी से आया हूँ जो एर्नाकुलम से यहाँ तक चलती है। इस सेवा को स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट केरला ऑपरेट करता है और ये थोड़ी थोड़ी देर में चलने वाली सेवा है जो एर्नाकुलम से फोर्ट कोच्चि के लिए सबसे सस्ता और तेज़ विकल्प है और हाँ, पर्यावरण के भी अनुकूल है। एर्नाकुलम से फोर्ट कोच्चि की राइड 20 से 25 मिनट की होती है। यह एक प्रीपेड सेवा है, आपको टिकट पहले लेना होता है। किराया बिल्कुल नॉमिनल है, मात्र 6 रुपये। यह एरिया फेरी का ऑपरेटिंग एरिया है। इस फेरी को ऑपरेट करने के लिए कुल 5 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक इंजन ड्राइवर यानी इंजन ऑपरेटर है, दूसरा नेविगेटर जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में सेरांग कहते हैं, एक कंडक्टर होता है और 2 लश्कर होते हैं इनके साथ में, जो नाव को जब लंगर किया जाता है तो उसको रस्सी से बांधने और खोलने का काम करते हैं। कोच्चि एक नेचुरल हार्बर है। यहाँ से कई क्रूज़ सर्विस भी ऑपरेट होती है जो गोवा, मुंबई और लक्षद्वीप के लिए जाती है। यह फेरी सर्विस शिपिंग चैनल के पास से गुजरती है, इसलिए आपको यहाँ बड़े बड़े जहाज़ और बंदरगाह का व्यू भी मिल जाता है। यहाँ पर माल को लोड अनलोड करने के लिए कई टर्मिनल्स बने हुए हैं, जैसे ऑयल टर्मिनल, सीमेंट टर्मिनल। सामने जो जहाज़ दिखाई दे रहा है संभवतः एक ऑयल टैंकर है जो शायद ऑयल को अनलोड कर रहा है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल है जिसे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहते हैं। यह एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड ऑपरेट करती है। सामने कोच्चि बंदरगाह का सीमेंट टर्मिनल है। इसके बाईं ओर मुख्य पोर्ट है। सामने दिखाई देने वाली बिल्डिंग कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिस है जो मैन मेड आइसलैंड वेलिंगटन आइसलैंड पर बना हुआ है। यहाँ पर चलने वाली यह फेरी सर्विस यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है। एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड तक अपने साधन से पहुँचने में, सड़क मार्ग से आने में इनको काफ़ी समय लगेगा और इनका पैसा भी और समय भी व्यर्थ जाएगा। लेकिन ये फेरी सर्विस इनको एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड तक बिल्कुल आराम से
सस्ते में और कम समय में पहुँचा देती है। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ के समुद्र का और यदि इन द्वीपों का आनंद लेना चाहेगा, तो उसे कोई बोट किराए पर करनी पड़ेगी, जो उसको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो फेरी सर्विस है, यदि वो उसका लाभ उठाएगा, तो उसको काफ़ी सस्ते में और बिल्कुल कम समय में वो ये समुद्री यात्रा भी पूरी कर सकता है, उसका आनंद भी ले सकता है और यहाँ के जो विभिन्न अलग-अलग जो द्वीप है, उनकी भी वो सैर आराम से कर सकता है। समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और समुद्री यात्रा का आनंद भी लिया जा सकेगा। यह है चाइना फिशिंग नेट, मछलियों को पकड़ने का चाइनीज़ तरीका। यहाँ समुद्र किनारे बैठ करके इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ से सामने ऑयल टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो जा मैं तो देख कर